भी डराने वाली खबर आ रही है। अमेरिका के 20 वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोरोना से वहां 22 लाख लोगों की जान जा सकती है, जबकि अमेरिका की 60% से ज्यादा आबादी इससे इन्फेक्टेड हो जाएगी, संक्रमित हो जाएगी। अमेरिका में अब शहरों के बाद गांव में भी कोरोना फैल रहा है, लेकिन यही सबसे डराने वाली खबर है। कोरोना वायरस की एंट्री अब वहां हो चुकी है जिसे अमेरिका का न्यूक्लियर लॉन्च पैड कहा जाता है। जिस रफ्तार से अमेरिका में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, सवाल है कि क्या कोरोना अमेरिका को निगल जाएगा? अमेरिका में शहरों के बाद कोरोना गांवों तक पहुंचने लगा है। अमेरिका के ही 20 मेडिकल एक्सपर्ट ने कहा है कि अमेरिका में सितंबर तक 22 लाख लोगों की मौत हो सकती है। एक बार इस फिगर को दोबारा देखिए, 22 के आगे 5 शून्य हैं। ये बहुत डराने वाले आंकड़े हैं। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कई एक्सपर्ट से बात की है। जो डेटा निकल कर आया है वो बहुत डराने वाला है। इसके मुताबिक अमेरिका की 48 से 65% आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाएगी। इनमें 1% लोगों की मौत होने की आशंका है। अगर अमेरिका संक्रमण रोकने में नाकाम रहा तो 17 लाख लोगों की मौत तय है। न्यू जर्सी के पास एक छोटी आबादी वाले इलाके एंडोवर में एक नर्सिंग होम में 5 और शव मिले, जबकि कुछ ही दिन पहले यहां से 13 शव ले जाए जा चुके हैं। Monday night, the information provided to me from our जो जानकारी हमारी टीम को मिली थी वो ये कि यहाँ जो लोकल फर्स्ट एड ग्रुप है उसने यहाँ से शवों को निकालने के लिए मदद मांगी थी। हमने तब 13 शव निकाल लिए थे, जबकि 4 बाकी रह गए थे और अब हम उन्हें जो स्थानीय प्रशासन है उससे मिलकर हटा रहे हैं। इस इलाके में अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 2 नर्स भी हैं। यानी अमेरिका के छोटे शहर और गांव अब कोरोना के नए हॉट स्पॉट बनते जा रहे हैं। हालात बिगड़े तो वैसा ही हो सकता है जैसा मार्च में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने आशंका जताई थी। उन्होंने कोरोना को लेकर कई ग्राफ पेश किए थे। ये रिपोर्ट उनकी कोरोना टास्क फोर्स की ही रिपोर्ट थी। अमेरिका में अब तक 7.5 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 40,000 की मौत हो चुकी है। लेकिन सबसे डराने वाला ग्राफ अब देखिए, जो 20 से 22 लाख मौत की आशंका को गंभीरता से लेने की बात पर जोर देता है। अमेरिका में शुरुआत के 70,000 केस होने में 63 दिन का वक्त लगा था, जबकि 70,000 से 7 लाख केस तक पहुंचने में अमेरिका को सिर्फ 23 दिन लगे। यानी अमेरिका में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इसे काबू में लाने के लिए अमेरिका को बहुत मेहनत और प्लानिंग से काम करना पड़ेगा। Is early case recognition. अब हम कोरोना संक्रमण के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं और हमें दोबारा इसे तेजी से रोकना होगा। हमने देखा है कि ये केस पूरे अमेरिका में फैल चुके हैं और हमें तेजी से जांच करनी होगी। संक्रमित लोगों को अलग करना होगा और उनसे मिले लोगों को ट्रेस करना होगा। इसी के जरिए हम कोरोना के खिलाफ पूरे अमेरिका को असरदार तरीके से बचा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। अमेरिका में कोरोना की वजह से औसतन हर रोज 2000 लोगों की मौत हो रही है, जबकि वहां दिल की बीमारी से हर रोज 1774 और कैंसर से हर रोज 1641 लोग मर जाते हैं। कोरोना के साथ बुरी बात यह है कि इसके मरीजों से दूसरों को संक्रमण का खतरा है। मरीजों की तादाद बढ़ेगी तो अस्पतालों पर बोझ बढ़ेगा। आईसीयू में जगह नहीं होगी, अस्पताल में बिस्तर कम पड़ जाएंगे। अमेरिका में इस वक्त यही हाल है। कब्रिस्तान कम पड़ चुके हैं, अस्पतालों में बेड कम पड़ चुके हैं। अमेरिका में मेडिकल सिस्टम इस वक्त पूरी तरह चरमरा चुका है। कोरोना हर रोज अमेरिका में 2000 से ज्यादा लोगों की जान ले रहा है। हर रोज करीब 25 से 30,000 नए मरीज आ रहे हैं। अमेरिका के सामने यह वायरस सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर में भी चैलेंज बन चुका है।
दुनिया की 2 न्यूक्लियर पावर के लॉन्च पैड कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ये ऐसे लॉन्च पैड हैं जो हमेशा न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार रहते हैं। ये 2 ऐसे लॉन्च पैड हैं जहां इतने एटम बॉम्ब हैं जितने भारत और पाकिस्तान के पास मिलाकर भी नहीं। यहां सैकड़ों एटम बॉम्ब भी हैं और एटम बॉम्ब को लॉन्च करने वाली मशीनें भी। लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इनके तमाम सिस्टम और कमांड पर सवाल उठने लगे हैं। ये हैं दुनिया के 2 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर। पहला अमेरिकी नौसेना का यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट, जिस पर करीब 600 नौसैनिक कोरोना पॉजिटिव हैं। दूसरा फ्रांस का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स द गॉल। इस कैरियर पर 1000 से ज्यादा नौसैनिक कोरोना पॉजिटिव हैं। यानी कोरोना वायरस इस वक्त अमेरिका और फ्रांस की मिलिट्री में घुसपैठ कर चुका है। अब वो इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अमेरिका और फ्रांस इस वक्त उन टॉप देशों में शामिल हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं, जहां कोरोना से सबसे ज्यादा मौत हुई है। अमेरिका में 7.5 लाख से ज्यादा कोरोना केस हैं, 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना केस हैं और 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए अमेरिका और फ्रांस में कोरोना की वजह से हालात बहुत खराब हैं। वो ना जमीन पर अपने नागरिकों को कोरोना से बचा पा रहे हैं और ना ही सैकड़ों किलोमीटर समंदर के बीच। इसे मिलिट्री सिस्टम का डाउनफॉल कहा जाएगा, क्योंकि सवाल है कि आखिर कोरोना वायरस तैरते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर तक कैसे पहुंच गया। जब आप नौसेना के जहाज पर हों, पनडुब्बी पर हों या फिर किसी विमान में हों तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जो भी है, हमारी सेना हमेशा तैयार है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेना सुरक्षित रहे। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी हमारे 90 जहाज समंदर में हैं और सभी ठीक हालत में हैं। सभी अपने मिशन के हिसाब से काम कर रहे हैं और हम वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं जिससे अमेरिकी जनता के हित सुरक्षित रहे। अमेरिका में एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रूजवेल्ट में कोरोना वायरस की धमक ने पूरी अमेरिकी राजनीति में धमाल मचा दिया है। 24 मार्च को यूएसएस रूजवेल्ट पर 3 कोरोना केसेस की पुष्टि हुई थी। अभी 600 नौसैनिक कोरोना पॉजिटिव हैं, यानी कैरियर का 10% से ज्यादा स्टाफ संक्रमित है। 1 नौसैनिक की मौत हो चुकी है। इस संक्रमण को लेकर इस कैरियर के कैप्टन ब्रेट क्रोजियर को बर्खास्त कर दिया गया। उन पर चेन ऑफ कमांड तोड़ने का इल्जाम लगा था। Today, at my direction, the commanding officer of the USS Theodore Roosevelt, Captain Brett Crozier, was relieved of command by Carrier Strike Group Commander. मेरे आदेश पर यूएसएस रूजवेल्ट के कमांडर कैप्टन ब्रेट क्रोजियर को पद से हटा दिया गया है। जब 30 मार्च को उन्होंने अपने जहाज में कोरोना के केस के बारे में चिट्ठी लिखी थी, तब तक नौसेना ने इस बारे में कार्रवाई करना शुरू कर दिया था और ये कैप्टन ब्रेट क्रोजियर से हुई पिछली बातों के आधार पर ही किया गया था। ये बात खासियत रखती है कि जब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी तब कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के जो कमांडर थे वो उनके साथ उन्हीं के जहाज पर मौजूद थे। लेकिन कैप्टन ब्रेट क्रोजियर ने जो चिट्ठी लिखी वो असुरक्षित तकनीकी माध्यम के जरिए भेजी गई, जबकि कैरियर जो है उसमें कई हाईटेक सिस्टम लगे होते हैं और ये उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। ये चिट्ठी जो लिखी गई ये चेन ऑफ कमांड को दरकिनार करते हुए कई लोगों को एक साथ भेजी गई थी। And it wasn't just sent up the chain of command, it was sent and copied to a broad array of other people. जब कैप्टन ब्रेट कैरियर अपने जहाज से उतर कर जा रहे थे तो उनका स्वागत कुछ ऐसे हुआ था। पूरा स्टाफ बता रहा था कि वो उनके साथ है। ब्रेट क्रोजियर लगातार अपने नौसैनिकों को कोरोना से बचाने के लिए हाई कमांड से मांग कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी नौसेना में इसकी अनदेखी हो रही थी। उनको हटा दिया गया, लेकिन उनको हटाए जाने के बाद नौसेना के कार्यवाहक सचिव थॉमस मोडली को भी इस्तीफा देना पड़ा। देखा जाए तो इस वायरस ने अमेरिकी मिलिट्री में सेंध लगा दी है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को गुआम में खड़ा किया गया है और अब इसे पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है। जब से एयरक्राफ्ट कैरियर आया है हम इसे पूरी तरह सैनिटाइज कर रहे हैं। बहुत से स्टाफ को हटा लिया गया है और अब भी हटाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि वो किसके संपर्क में आए जिससे वायरस फैला, ताकि हम उन्हें अलग रखें और संक्रमण को आगे बढ़ने से रोक दें। निमिट्ज क्लास का ये न्यूक्लियर सुपर कैरियर 1 लाख टन वजन का है।
करीब 5000 नौसैनिकों के साथ इस कैरियर की रेंज अनलिमिटेड है। इस पर F-18 सुपर हॉर्नेट विमान तैनात हैं, जो परमाणु हमले के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस वक्त इस कैरियर से पूरे स्टाफ को हटा लिया गया है। सिर्फ 400 नौसैनिक हैं जो इस विमान पर मौजूद हैं। वो सब इसलिए रखे गए हैं ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर के कामकाज में कोई दिक्कत ना आए। अब रूजवेल्ट को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये अमेरिकी नौसेना के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि एक वायरस ने उसकी न्यूक्लियर पावर को एक झटके में बंदरगाह पर वापस ला खड़ा किया। जबकि अमेरिका का ये जहाज हमेशा प्रशांत महासागर से लेकर अरब की खाड़ी और तमाम उन जगहों पर तैनात रहा जहां अमेरिका ने सैन्य ऑपरेशन किए हैं। फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स द गाल को इसके बेस टूलोन पर ले आया गया है। इस जहाज को पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है। एक तरह से फ्रांस की नौसेना इस वक्त बिना एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑपरेट कर रही है। चार्ल्स द गाल 3 महीने के मिशन पर था। यह भूमध्य सागर के बाद अटलांटिक महासागर में नेटो फोर्सेस के साथ एक नेवल एक्सरसाइज में शामिल हुआ। इसके बाद यह जहाज नॉर्थ सी की राह पर था, लेकिन 10 दिन पहले ही इसके मिशन को बीच में ही रोक दिया गया। 42,000 टन के इस फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर करीब 2,500 नौसैनिक काम करते हैं। इस कैरियर से राफेल जैसे लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं। न्यूक्लियर कैरियर होने की वजह से इसकी रेंज अनलिमिटेड है। अब तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर चार्ल्स द गॉल कैसे कोरोना के संपर्क में आया। ये एयरक्राफ्ट कैरियर इससे पहले 16 मार्च को फ्रांस से निकला था। तब से बीच समंदर में ही ऑपरेट कर रहा था। 7 मई को पहली बार इस जहाज में कोरोना केस की पुष्टि हुई। जब तक इस कैरियर को पूरी तरह सैनिटाइज नहीं कर लिया जाएगा, चार्ल्स द गॉल में ऑपरेशन बंद रहेगा। इसलिए कोरोना वायरस ने न सिर्फ आम आदमी की जिंदगी को थाम कर रख दिया है, बल्कि मिलिट्री पावर भी अब इसकी चपेट में आ रही है।